अपने नंद बाबा की गाय भैंसों को चराया करते थे। एक बार कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अरिष्टासुर नाम के एक राक्षस को भेजा। अरिष्टासुर श्री कृष्ण की ताकत को जानता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए अलग तरीका अपनाया। अरिष्टासुर ने गाय के बछड़े का रूप बनाया और गाय के झुंड में शामिल हो गया। झुंड में शामिल होकर वह कृष्ण को मारने का मौका देखने लगा। जब उसे श्री कृष्ण पर वार करने का कोई मौका नहीं मिला, तो उसने कृष्ण के दोस्तों को मारना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं की यह हालत देखी, तो उन्हें पता चल गया कि यह किसी राक्षस का काम है। फिर क्या था, भगवान कृष्ण ने गाय रूपी अरिष्टासुर की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जब राधा रानी को इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने गोहत्या की है, जो घोर पाप है। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सारे तीर्थों की यात्रा करनी होगी। श्री कृष्ण को राधा की बात सही लगी, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा तो मुमकिन नहीं थी। इस समस्या का समाधान पाने के लिए श्री कृष्ण नारद मुनि के पास पहुंचे। नारद मुनि ने कहा, तुम सब तीर्थों को यह आदेश दो कि पानी के रूप में तुम्हारे पास आ जाएं। फिर तुम उस पानी में स्नान कर लेना। इससे तुम्हारे ऊपर से गोहत्या का पाप उतर जाएगा। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारे तीर्थों को ब्रिजधाम बुलाया और पानी के रूप में एक कुंड में भर लिया। इस कुंड को उन्होंने बांसुरी से खोद कर बनाया था। इस कुंड में स्नान करने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर से गोहत्या का पाप उतर गया। कहा जाता है कि मथुरा से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम अरिता है। इस गांव में आज भी श्री कृष्ण के द्वारा बनाया गया कुंड मौजूद है। मित्रों, सारे भारत में कहीं भी चले जाइए और सारे तीर्थ स्थानों के देवस्थान देख आइए। आपको किसी मंदिर में केवल श्री विष्णु भगवान मिलेंगे, किसी मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण 2 मिलेंगे, किसी में श्री भगवान सीताराम लक्ष्मण 3 मिलेंगे, तो किसी मंदिर में श्री शंकर पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, भैरव, हनुमान जी, इस प्रकार 6 देवी देवता मिलेंगे। अधिक से अधिक किसी में 10-20 देवी देवता मिल जाएंगे, पर सारे भूमंडल में ढूंढने पर भी ऐसा कोई देवस्थान या तीर्थ नहीं मिलेगा जिसमें हजारों देवता एक साथ हों। ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा दिव्य मंदिर, दिव्य तीर्थ देखना हो तो बस वह है गोमाता। और इनसे बढ़कर सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए न कोई देव स्थान है, न कोई जप तप है, न ही कोई सुगम कल्याणकारी मार्ग, न कोई योग यज्ञ है और न कोई मोक्ष का साधन ही है। गाय जिसे विश्व की माता बताते हो, उस गौमाता की तुलना भला किससे और कैसे की जा सकती है? जिस गौमाता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हों और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। शास्त्रों में कहा है, सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा है कि वह गौमाता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। गौमाता के रोम रोम में देवी देवताओं का एवं समस्त तीर्थों का वास है। गोमाता को एक ग्रास खिला दीजिए तो वह सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाएगा। इसीलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं, समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गोभक्ति गोसेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। भविष्य पुराण में लिखा है गोमाता कि पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अन्नत नाग, खूरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियां, गौमय गोबर में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र हैं। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो कहते हैं, विप्र धेनुसुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। मान्यता है कि गाय माता अपने बच्चे को दूध पिलाती दिख जाए तो उनका दर्शन बहुत शुभ प्रभाव देता है। गाय माता का दूध ही नहीं बल्कि गोबर और गोमूत्र भी बहुत पवित्र है। जरा सोचें, वह स्वयं कितनी पवित्र होगी। उनके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। जहां गाय बैठती है वहां की भूमि पवित्र होती है। गाय के चरणों की धूली भी पवित्र होती है। भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, संतोष मिलता है, धन में वृद्धि होती है, अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, ताप संताप दूर होते हैं, हृदय प्रफुल्लित होता है, मन को शांति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, तृप्ति का अनुभव होता है, मनुष्य जन्म सफल होता है, परिवार को सुख मिलता है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, गाय माता सुखी होती है, ईश्वर व संतों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मित्रों, आपको पता होगा
गाय माता एकमात्र ऐसी प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय माता के मूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड होता है। दूध देते समय गाय के मूत्र में लैक्टोज की वृद्धि होती है, जो हृदय रोगों के लिए लाभकारी है। हिंदू धर्म में गाय को माता, कामधेनु, कल्पवृक्ष और सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बताया गया है। गाय माता के संपूर्ण शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा के अन्य प्रेमी थे। शास्त्रों में गाय माता के 108 नाम बताए गए हैं। कहा जाता है कि गाय के इन 108 नामों का जप करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। अब आप कहीं ना कहीं ये सोचते भी होंगे या मन में प्रश्न आता होगा कि अगर भगवान कृष्ण गायों के इतने प्रेमी थे तो कृष्ण भगवान कौन सी गाय का दूध पीते थे। तो आपके इस उलझन को भी हम दूर किए देते हैं। दरअसल एक बार भगवान श्री कृष्ण के मन में दूध पीने तीव्र की इच्छा होने लगी। उस समय वर्तमान में कोई गाय उपस्थित नहीं थी। तब भगवान ने अपने वामभाग से लीलापूर्वक सुरभि गौ, शास्त्रों में गौमाता का वर्णन को प्रकट किया। उसके साथ एक बछड़ा भी था जिसका नाम मनोरथ था। उस गौ को सामने देख श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूहा और उस सुरभि से दूहे गए स्वादिष्ट दूध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पिया। मृत्यु तथा बुढ़ापा को हरने वाला वह दुग्ध अमृत से भी बढ़कर था। सहसा दूध का वह पात्र भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा और पृथ्वी पर सारा दूध फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया जो गोलोक में क्षीर सरोवर, शास्त्रों में गौमाता का वर्णन के नाम से जाना गया। इस प्रकार उन सुरभि गौ से ही गौ की सृष्टि मानी गई है। भगवान कृष्ण को गायों को चराने का बड़ा शौक था। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय करती है। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को दुहने का काम भी स्वयं करना चाहते थे। कन्हैया गायों को चराने जाना चाहते थे, पर मैया की आज्ञा भी तो अनिवार्य है। अब कन्हैया ने माता से गाय चराने के लिए जाने की जिद की और कहने लगे कि भूख लगने पर वे वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़ के खा लेंगे। तब कहीं जाकर मैया ने आज्ञा दी। स्वदेशी वीआईपी की गौशाला में सभी गायों को ठीक उसी तरह प्रेम किया जाता है जैसे भगवान कृष्ण अपनी गायों को देते थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने जाते थे तो गोमाता के पीछे चला करते थे। गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल भगवान के मस्तक पर गिरती थी। तब उन मस्तक पर गौचारण लीला से उठी गोधूली ऐसी लगती थी जैसे मानो नील कमल का पराग हो। भगवान श्री कृष्ण को केवल गायों से ही नहीं अपितु गोरस दूध, दही, मक्खन आदि से अद्भुत प्रेम था। यूं ही नहीं, उन्हें हम माखन चोर भी कहते हैं। स्वदेशी वीआईपी की गौशाला से जो गोरस दूध, दही, मक्खन आदि बनता है वो ठीक वैसे ही है जैसे गोकुल में गायों का लालन पालन कर उनसे गोरस दूध, दही, मक्खन आदि बनाया जा रहा हो। श्री कृष्ण द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में मुष्टिक, चाणूर, हाथी और कंस का वध घोरस के अद्भुत चमत्कार के प्रमाण हैं और इसी गोदुग्ध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता रूपी अमृत संसार, शास्त्रों में गौमाता का वर्णन को दिया था, जिसका पान हम आज भी करते हैं। गौमाता की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, इंद्र के कोप से बचाया और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठिका उंगली पर उठाया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। गाय को हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माना जाता है और इसे माता का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के मुताबिक सुबह स्नान करके गौ स्पर्श करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं। वेदों में गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वेदों के मुताबिक गाय में देवताओं का निवास होता है। पुराणों में बताया गया है कि गाय के मुख में चारों वेदों का निवास होता है। गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। गाय के उदर में भगवान शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती निवास करती है। गाय के अपान में सारे तीर्थ और मूत्र स्थान में गंगा जी, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, रोमकूपों में ऋषिगण,
पृष्ठभाग में यमराज, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी और थनों में समुद्र विराजमान होता है। इसके अलावा गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक लगाने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। लेकिन कलयुग में लोग इतने स्वार्थी है कि जितने दिन गौ माता दूध देती है उतने दिन तो उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जिस दिन वह है दूध देना बंद कर देती है उसे घर से निकाल देते हैं, बेघर कर देते हैं और वह दर दर की ठोकर खाती रहती है। या तो सड़कों पर वहां के बीच में आकर मर जाती है, यहां कहीं कुओं में, नदियों में गिरकर मर जाती है, और कहीं पर तो लोग गौ हत्या करते हैं और गौ माता का मांस भी खा लेते हैं। और यह काम आजकल सभी धर्म में होने लग गए हैं। गाय हिंदू धर्म का तो सबसे पवित्र है, लेकिन फिर भी लोग उसको नहीं समझते और उसके साथ अत्याचार करते हैं और अत्याचार होने देते हैं। और गाय की अगर सेवा करते हैं तो भी उसमें भी उनका ही स्वार्थ होता है कि अगर हम इस समय रोटी देंगे या उस समय रोटी देगी तो हमारा भाग्य खुल जाएगा या किस्मत खुल जाएगी। पर दोस्तों, कभी निस्वार्थ भाव से भी उस बेजुबान की मदद करके देखो, कितना सुकून मिलता है, दिल से कितनी खुशी मिलती है उसे चीज में। ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण में गाय का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें गाय के शरीर में देवी देवताओं के निवास स्थान के बारे में बताया गया है। मान्यता है जहां गाय बैठकर आराम से सांस लेती है उस स्थान पर सुख समृद्धि का वास होता है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धा पूर्वक पूजा सेवा करते हैं, देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। हमारे देश में पौराणिक काल से गाय को मां को दर्जा दिया गया है। गाय से जुड़ी सभी चीजों को दैवीय माना जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र और यहां तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा एवं पूजा करता है उस पर आने वाले सभी प्रकार की विपदा को गौ माता हर लेती है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय की सेवा करना पुण्य का काम होता है। इसके अलावा एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय के शरीर पर मात्र हाथ फेरने से ही कई परेशानी दूर हो जाती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आप रोजाना गाय के पीठ पर हाथ फेरें। इसके साथ गाय के गोबर के उपले को घर में लाकर धुनी देने से आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति गाय की सच्चे मन से सेवा करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करके स्वर्ग लोक को जाता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद भगवान के दर्शन और पूजा पाठ का महत्व होता है। उसी प्रकार से स्नान करने के बाद गाय की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। गाय की रोज पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में प्रतिदिन खाना बनाने के बाद पहली रोटी के गाय के लिए निकालें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग रोज गाय माता की सेवा करते हैं उन पर मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा बरसती है। गाय को हरा चारा खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा प्राप्त है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार जितने भी देवी देवता है जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि मां पार्वती ने इन्हें श्राप दिया? चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि एक बार जब शिव और पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज का दिन था। जब रात तक शिवजी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और हंसी ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थीं कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिवजी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिवजी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी, ये गाय यहां उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है? गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं का अकारण झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौमाता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी जूठन खाने के लिए बाध्य हैं। कहा जाता है कि जहां गाय बैठती है वहां की भूमि पवित्र होती है। गाय के चरणों की धूली भी पवित्र होती है। क्या आप जानते हैं गौ सेवा करने के क्या क्या लाभ हैं? इससे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है, जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, संतोष मिलता है, धन में वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, ताप संताप दूर होते हैं, हृदय प्रफुल्लित होता है, मन को शांति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ होता है, तृप्ति का अनुभव होता है, मनुष्य जन्म सफल होता है, परिवार को सुख मिलता है, ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, गाय सुखी होती है, ईश्वर व संतों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, गाय की हत्या रुकती है, राष्ट्र सच्ची प्रगति करता है। भगवान शिव के प्रिय पत्र बिल्व पत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर में से ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को अघन्या कहा है। यजुर्वेद कहता है कि गौ अनुपमेय है। अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गौएं साक्षात विष्णु रूप है। गौएं सर्व वेदमयी और वेद गौमय है। भगवान श्री कृष्ण को सारा ज्ञान कोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। गणेश भगवान का सिर कटने पर शिव जी ने एक गाय दान करने का दंड रखा गया था और वहीं पार्वती को देनी पड़ी। भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी दक्षिण भारत की आंगोल नस्ल का सांड था। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषभदेव का चिह्न बैल था। गरुड़ पुराण अनुसार वैतरणी पार करने के लिए गोदान का महत्व बताया गया है। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज्यादा से ज्यादा तृप्ति होती है। इस देश में लोगों की बोलियां खाने पीने के तरीके अलग हैं, पर पृथ्वी की तरह ही सीधी साधी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौयज्ञ का फल मिलता है। मित्रों, हमेशा पहली रोटी गौ माता के लिए पकाएं व खिलाएं। प्रत्येक मांगलिक कार्यों में गौ माता को अवश्य शामिल करें। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। बच्चे अगर कहने से बाहर हो तो गौ माता को भोजन उनके हाथ से या हाथ लगवाकर खिलाएं, ताकि वो भी गाय की सेवा करना सीखे। प्रतिदिन सप्ताह में या महीने में एक बार गौशाला परिवार समेत जाने का नियम बनाएं। गर्मियों में गौ माता को पानी अवश्य पिलाएं। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाएं। गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। गौ माता के पंचगव्य हजारों रोगों की दवा है। इसके सेवन से असाध्य रोग मिट जाते हैं। परिवार में गौ से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग करें। पंचगव्य के बिना पूजा पाठ हवन सफल नहीं होते। गौ माता जिस जगह खड़ेढ़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन की सांस लेती है, वहां वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है व सभी तीर्थों के पुण्यों का लाभ मिलता है। गौ माता के गोबर से निर्मित शुद्ध धूप बत्ती का उपयोग करें। गौ गोबर के बने उपलों से रोजाना घर, दुकान, मंदिर परिसरों पर धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
घर के दरवाजे पर गाय आए तो उसे खाली न लौटाएं। गौ माता को कभी पैर न लगाए। गौ माता अन्नपूर्णा देवी कामधेनु है, मनोकामना पूर्ण करने वाली है। गौ माता के गले में घंटी जरूर बांधे या गाय के गले में बंधी घंटी बजने से गौ आरती होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है और गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में सुवर्ण तत्व पाया जाता है जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश होता है। तन मन धन से जो मनुष्य गौ सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ पकड़कर पार करता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और उन्हें गौ लोक धाम में वास मिलता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। गाय माता आनंद पूर्वक सांसें लेती है, छोड़ती है। वहां से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जो धैर्य पूर्वक धर्म के साथ गौ पूजन करता है उनको शत्रु दोषों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ गौ माता का गौमूत्र अर्क को रोजाना 2 तोला सेवन करने से सारे रोग मिट जाते हैं। गौ माता वात्सल्य भरी निगाहों से जिसे भी देखती है उनके ऊपर गौ कृपा हो जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गाय गौ हमारी माता है और उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौ माता महिमामयी और सभी प्रकार से पूज्य है। गौ माता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। आज भी कई घरों में गाय की रोटी राखी जाती है। कई स्थानों पर संस्थाएं गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही है, जो कि प्रशंसनीय कार्य है। साथ ही यांत्रिक कत्लखानों को बंद करने का आंदोलन, मांस निर्यात नीति का पुरजोर विरोध एवं गौ रक्षा पालन संवर्धन हेतु सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एवं सेवाभावी लोग लगातार संघर्षरत है। दुख इस बात का भी होता है कि लोग गाय को आवारा भटकने के लिए बाजारों में छोड़ देते हैं। उन्हें इनके भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं होती। लोगों को चाहिए कि यदि गाय पालने का शौक है तो उनकी देखभाल भी आवश्यक है, क्योंकि गाय हमारी माता है एवं गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। गाय को भारतीय संस्कृति में बहुत उच्च स्थान प्राप्त है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में गाय के महत्व का उल्लेख किया गया है। इसे पृथ्वी का जीवंत रूप माना गया है, क्योंकि यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ प्रदान करती है। भारतीय समाज में गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों में गाय की पूजा की जाती है। गाय सेवा केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। गाय के दूध, घी और दही में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभकारी हैं। गोबर और मूत्र से जैविक खाद बनाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी है। गाय की सेवा से हमें मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह हमारी आत्मा को शुद्ध करती है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। वेदों में गाय को अघन्या, जो कभी मारी न जाए, कहा गया है। पुराणों में भी गाय की महत्ता को विस्तार से बताया गया है। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी गाय का उल्लेख मिलता है। गौ पूजा का विवरण स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत पुराण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में गाय की पूजा, उसकी सेवा और रक्षा के महत्व का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण को गोपालक कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों का पालन करने वाला। उनके जीवन में गायों का विशेष स्थान था। उनके बाल्यकाल की लीलाओं में गायों का चराना, उनका दूध पीना और गायों के साथ खेलना प्रमुख रूप से वर्णित है। उन्होंने गायों के प्रति जो प्रेम और सेवा भावना दिखाई, वह आज भी अनुकरणीय है। कृष्ण की गाय सेवा की कहानियां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी गाय की पूजा होती है।
ये धर्म अहिंसा पर बल देते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने गायों के प्रति करुणा और दया का संदेश दिया। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने भी अहिंसा और करुणा का उपदेश दिया, जिसमें गायों की रक्षा और सेवा का महत्व बताया गया। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में गाय का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। राजा महाराजा भी गायों की सेवा और रक्षा करते थे। गौशालाओं की स्थापना और उनका संचालन राजा महाराजाओं और धनी लोगों का कर्तव्य माना जाता था। गायों के प्रति इस आदर और सम्मान के कारण ही भारतीय समाज में गाय को माता का दर्जा दिया गया। अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में गाय का उल्लेख मिलता है। राजा दिलीप की कहानी, जिसमें उन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, इसका एक उदाहरण है। इसके अलावा महाराज युधिष्ठिर की गाथा भी प्रसिद्ध है, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए बड़े बड़े युद्ध किए। महात्मा गांधी ने भी गाय की सेवा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा था कि गाय की सेवा से हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन में गायों की सेवा की और इसके महत्व को जन जन तक पहुंचाया। उनके विचारों में गाय सेवा का महत्वपूर्ण स्थान था और वे इसे समाज सुधार का एक साधन मानते थे। आज के समय में भी गाय सेवा का महत्व कम नहीं हुआ है। यह हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा है। कई लोग अब भी गौशालाओं में गायों की सेवा करते हैं। गौशालाओं का संचालन और उनके विकास में समाज का योगदान महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में भी गाय सेवा को सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। गाय पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाई जाती है, जिससे पर्यावरण को लाभ होता है। गोबर से बने उत्पादों का उपयोग कृषि में होता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके अलावा गौमूत्र का उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है, जिससे फसलों की रक्षा होती है। जैविक खेती में गाय का महत्व विशेष रूप से होता है। जैविक खाद और कीटनाशकों के रूप में गोबर और गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। इससे न केवल फसलों की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि भूमि की उर्वरता भी बढ़ती है। जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और पर्यावरण को भी संरक्षित करते हैं। गौशाला स्थापित करने के लिए भूमि, पानी और चारा की व्यवस्था करना आवश्यक है। गौशालाओं में गायों के रहने, खाने और स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। गौशालाओं का संचालन समाज के सहयोग से होता है और इसके लिए धन संग्रह किया जाता है। गौशालाओं में गायों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और उनके पोषण का ध्यान रखा जाता है। गायों को संतुलित आहार देना और नियमित स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक है। इससे वे स्वस्थ रहेंगी और अधिक दूध देंगी। उनके पोषण में हरे चारे, सूखा चारा और खनिज तत्वों का समावेश आवश्यक है। इसके अलावा गायों के स्वास्थ्य के लिए नियमित टीकाकरण और परजीवियों से बचाव के उपाय भी आवश्यक हैं। भगवान कृष्ण के बचपन की कहानियां गाय सेवा के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके द्वारा गायों के चराने और उनकी देखभाल की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के तौर पर कृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की कहानी, जिसमें उन्होंने गायों और गोप गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, बहुत प्रसिद्ध है। यह कहानी हमें सिखाती है कि गायों की सेवा और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अनेक संत और महात्मा गाय सेवा के प्रति समर्पित रहे हैं। संत एकनाथ, संत तुकाराम और महात्मा गांधी जैसी विभूतियों ने गाय सेवा के महत्व को प्रतिपादित किया। इन संतों की कहानियां हमें गाय सेवा की प्रेरणा देती हैं। उदाहरण के तौर पर संत एकनाथ की कहानी, जिन्होंने अपनी संपत्ति एक घायल गाय की चिकित्सा के लिए दान कर दी थी, अत्यंत प्रेरणादायक है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। उनका नाम राजा दिलीप था। राजा दिलीप आपकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवताओं की युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा सोचो,
हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं, आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौमाता को ले जा, और इस नंदिनी गौमाता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौमाता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौमाता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौमाता की बहुत सेवा की। जब गौमाता चले तो वो भी चलते थे, जब गौमाता खाए तभी वो खाता थे। एक दिन गौमाता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिर ही नंदिनी गौमाता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौमाता को पकड़ लिया और गौमाता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहां था वहां जाम हो गया। वे निसक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वही देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहां तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौमाता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौमाता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंहराज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, इस गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले। बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौमाता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौमाता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए थे। मित्रों, एक बार प्राचीन समय में भारत में एक राजा राज्य करता था। उसके सवत्स एक गाय और भैंस थी। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम गीता तो दूसरी का नाम सीता था। सीता भैंस से सहेली सा प्यार करती थी, तो गीता गाय व बछड़े से सहेली सा प्रेम करती थी। एक दिन भैंस सीता से कहती है कि गीता रानी गाय व बछड़ा होने से मुझसे ईर्ष्या करती है। सीता ने सब सुनकर कहा कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। सीता रानी ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के में गाड़ दिया। किसी को भी इस बात का पता नहीं चल पाया। राजा जब भोजन करने बैठा तब मांस की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर मांस तथा खून दिखाई देने लगा। थाली में रखा सारा भोजन मलमूत्र में बदल गया। यह सब देखकर राजा के होश उड़ गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनके राज्य में कोई बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसकी सजा पूरे राज्य को मिलने वाली है। ईश्वर से विनती करने पर राजा को एक आकाशवाणी सुनाई दी कि हे राजन, तुम्हारी रानी सीता ने गाय के बच्चे को मारकर गेहूं के ढेर में छिपा दिया है, जिससे यह संकट पूरे राज्य में आया है। इस संकट से उभरने के लिए कल गोवत्स द्वादशी पर तुम्हें गाय तथा बच्चे की पूजा करनी है। कल गोवत्स द्वादशी है, इसलिए भैंस को बाहर कर गाय की पूजा करो। इस दिन व्रत रखकर एक ही समय खाना है, जिसमें गेहूं का प्रयोग नहीं करना, ना ही चाकू काम में लेना है। कटे हुए फल और दूध का सेवन नहीं करना, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और बछड़ा भी जीवित हो जाएगा। संध्या समय में गाय के घर आने पर राजा ने उसकी पूजा की और जैसे ही बछड़े को याद किया, वह गेहूं के ढेर से बाहर निकलकर गाय के पास आकर खड़ा हो गया। यह सब देख राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने राज्य में सभी को गोवत्स द्वादशी का व्रत करने का आदेश दिया। बचपन में भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर ही ब्रज में रहा करते थे। जब माता यशोदा उनसे पूछा करती थी कि लाला, तू अपने पैरों में कुछ धारण क्यों नहीं करता, तब भगवान कृष्ण बड़े सुंदरता से गौ माता के प्रति प्रेम दर्शाते हुए कहते थे कि जब ब्रज की गायों ने कुछ धारण नहीं किया तो मैं कैसे धारण कर सकता हूं। एवं वह पूरे ब्रज में नंगे पैर ही घुमा करते थे। वैसे तो वह भगवान है, एवं उनके चरणों को हमारी धरती माता कैसे कष्ट दे सकती है। उनके चरणों को भी कुछ नहीं हो सकता, परंतु वह यह लीला गौमाता के प्रति अपना स्नेह भाव एवं प्रेम बहुत दर्शाने के लिए करते थे। भगवान कृष्ण 84
लाख योनियों में से इतने सारे प्राणियों को छोड़कर सिर्फ गौमाता के लिए ही इतना प्रेम और समर्पण इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि गौमाता बड़ी महान है। सनातन धर्म के शास्त्रों में गौ माता के दूध को अमृत का दर्जा दिया गया है। गौ माता का दूध अमृत से कम नहीं है। गौ माता के दूध से हमें शारीरिक बल प्राप्त होता है। गौ माता का दूध पीने से हमारी मानसिक स्थिति में सुधार आता है। गौ माता का दूध पीने से हमारी बुद्धिमत्ता बढ़ती जाती है। गौ माता का दूध सात्विक होता है। ऐसे सात्विक दूध को पीने से हमारा स्वभाव भी सात्विक बनता जाता है। सात्विकता की वजह से हमारे अंदर दैवी गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे हम एक सद्गुणी व्यक्ति बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल्य जीवन गौसेवा में बीता, इसीलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। पूतना के वध के बाद गोपियां श्री कृष्ण के अंगों पर गोमूत्र, गोरज व गोमय लगाकर शुद्धि करती हैं, क्योंकि उन्होंने पूतना के मृत शरीर को छुआ था और गाय की पूंछ को श्री कृष्ण के चारों ओर घुमाकर उनकी नजर उतारती है। तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले श्री कृष्ण के अनिष्ट हरण का काम गाय करती है। जब जब श्री कृष्ण पर कोई संकट आया, नंद बाबा और यशोदा माता ब्राह्मणों को स्वर्ण, वस्त्र तथा पुष्पमाला से सजी गायों का दान करते थे। यह है गौमाता की महिमा और श्री कृष्ण के जीवन में उनका महत्व। नंद बाबा के घर सैकड़ों ग्वाल बाल सेवक थे, पर श्री कृष्ण गायों को दुहने का काम भी स्वयं करना चाहते थे। एक बार कन्हैया ने अपनी माता से गाय चराने के लिए जाने की जिद की और कहने लगे कि भूख लगने पर वे वन में तरह तरह के फलों के वृक्षों से फल तोड़कर खा लेंगे। पर मां का हृदय इतने छोटे और सुकुमार बालक के सुबह से शाम तक वन में रहने की बात से डर गया और वह कन्हैया को कहने लगी कि तुम इतने छोटे छोटे पैरों से सुबह से शाम तक वन में कैसे चलोगे? लौटते समय तुम्हें रात हो जाएगी। तुम्हारा कमल के समान सुकुमार शरीर कड़ी धूप में कुम्हला जाएगा। परंतु कन्हैया के पास तो मां के हर सवाल का जवाब है। वह मां की सौगंध खाकर कहते हैं कि न तो मुझे धूप लगती, गर्मी है, और न ही भूख, और वह मां का कहना न मानकर गोचारण की अपनी हट पर अड़े रहे। मोर मुकुटी, वनमाली, पीतांबरधारी श्री कृष्ण यमुना में अपने हाथों से मल मल कर गायों को स्नान कराते, अपने पीतांबर से ही गायों का शरीर पोंछते, सहलाते और बच्चों को गोद में लेकर उनका मुख पुचकारते और पुष्प गुच्छ गुंजा आदि से उनका श्रृंगार करते। तृण एकत्र कर स्वयं अपने हाथों से उन्हें खिलाते। गायों के पीछे वन वन वह नित्य नंगे पांव, कुश, कंकड़ कंटक सहते हुए उन्हें चराने जाते थे। गाय तो उनकी आराध्य है, और आराध्य का अनुगमन पादत्राण, जूते पहनकर तो होता नहीं। परम ब्रह्म श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में कोई लकड़ी आदि नहीं रखते थे। केवल वंशी लिए हुए ही गायें चराने जाते थे। वह गायों के पीछे पीछे ही जाते हैं और गायों के पीछे पीछे ही लौटते हैं। वह गायों को मुरली सुनाते हैं। सुबह गो समूह को साष्टांग प्रणिपात प्रणाम करते और सायंकाल गायों के खुरों से उड़ी धूल से उनका मुख पीला हो जाता था। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए देवी देवता अपने लोकों को छोड़कर ब्रज में चले आते और आश्चर्यचकित रह जाते कि जो परम ब्रह्म श्री कृष्ण बड़े बड़े योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते, वे ही श्री कृष्ण गायों के पीछे पीछे नंगे पांव वनों में हाथ में वंशी लिए घूम रहे हैं। मोहन गायें चराकर आ रहे हैं। गोप बालकों की मंडली के बीच मेघ के समान श्याम श्री कृष्ण रसमयी वंशी बजाते हुए चल रहे हैं और सखा मंडली उनकी गुणावली गाती चल रही है। इतना मजा आता था भगवान श्री कृष्ण को बहुत सेवा में। भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र के कोप से गोप, गोपी एवं गायों की रक्षा की। अभिमान भंग होने पर इंद्र एवं कामधेनु ने भगवान को गोविंद नाम से विभूषित किया। गो शब्द के 3 अर्थ हैं, इंद्रियां, गाय और भूमि। श्री कृष्ण इन तीनों को आनंद देते हैं। गौ, ब्राह्मण तथा धर्म की रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गोमाता की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया। उन्हें दावानल से बचाया, ब्रह्मा जी से छुड़ाकर लाए, गायों के लिए ही कालियहरद को शुद्ध किया। कालियहरद का जल पीने से जो गायें मृत्यु को प्राप्त हुईं, उन्हें श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया। इंद्र के कोप से गायों और व्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज गोवर्धन को कनिष्ठिका अंगुली पर उठाया। तब देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा लाए गए आकाश गंगा के जल से तथा कामधेनु ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और कहा कि जिस प्रकार देवों के राजा देवेंद्र हैं, उसी प्रकार आप हमारे राजा गोविंद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही गोधन की 100 शपथ प्रचलित कराई।
वंशी की ध्वनि से प्रत्येक गाय को नाम ले लेकर पुकारते थे और वंशी की टेर सुनकर चाहे वे गायें कितनी भी दूर क्यों ना हो, दौड़कर उनके पास पहुंच जाती और चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़ी हो जाती थी। गाय, जिसे गौ माता भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति में अत्यंत पूजनीय है। यह न केवल एक घरेलू पशु है, बल्कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय परंपरा में गाय को माता के समान माना जाता है, क्योंकि यह अपने दूध, गोबर और मूत्र से मनुष्य को अनेक प्रकार से लाभान्वित करती है। भारतीय संस्कृति में गाय का महत्व आदिकाल से रहा है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में गाय की महिमा का वर्णन मिलता है। गाय को संपन्नता, सुख, समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता है। भारतीय समाज में गाय के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है। इसका कारण केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि इसके पोषण और उपयोगिता के गुण भी हैं। गाय से प्राप्त दूध, गोबर और मूत्र का उपयोग अनेक स्वास्थ्यवर्धक और कृषि से संबंधित कार्यों में होता है। मित्रों, एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हरियाली का विस्तार और शांति का बसेरा था, वहां एक निर्धन किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। मोहन का परिवार बहुत गरीब था और उनके पास जीविका का साधन केवल एक गौ माता थी। गौ माता का नाम कमला था। मोहन और उसका परिवार कमला के दूध से ही गुजारा करता था। मोहन की पत्नी गीता दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी और मोहन खेतों में कड़ी मेहनत करता था। उनके 2 बच्चे राजू और राधा भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और वे अक्सर सोचते थे कि उनकी गरीबी कब दूर होगी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन हुआ। साधु बाबा का नाम बाबा आनंद था। वह गांव के हर घर में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनके समाधान बताते थे। जब बाबा आनंद मोहन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि परिवार बहुत निर्धन है और उनकी गौ माता भी कमजोर और बीमार है। बाबा आनंद ने मोहन से पूछा, तुम्हारी गौ माता इतनी कमजोर क्यों है? मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, बाबा जी, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है कि हम इसे अच्छा आहार दे सकें। बाबा आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, गौ माता हमारी मां के समान होती है। अगर हम इनकी सही तरीके से सेवा करें तो यह हमारे सारे दुख दर्द दूर कर सकती है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, रोजाना अपनी गौ माता को गुड़ खिलाओ। इससे उनकी सेहत में सुधार होगा और वे अधिक दूध देंगी। उनके दूध से तुम्हारा परिवार स्वस्थ रहेगा और तुम अपने दूध को बेचकर भी कुछ आमदनी कमा सकते हो। मोहन ने बाबा आनंद की बात ध्यान से सुनी और उसी दिन से उसने निश्चय किया कि वह अपनी गौ माता कमला को गुड़ खिलाएगा। मोहन ने कमला को गुड़ खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि कमला की सेहत में उल्लेखनीय सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान दिखने लगी और उसका दूध भी अधिक मात्रा में और पौष्टिक हो गया। गांव के बाकी लोग भी यह बदलाव देखकर अचंभित हो गए। गीता ने मोहन से कहा, यह तो चमत्कार हो गया है। कमला पहले से ज्यादा स्वस्थ दिखने लगी है और उसका दूध भी बढ़ गया है। हमें बाबा आनंद का आभार मानना चाहिए। मोहन ने कहा, हां गीता, बाबा जी की सलाह ने हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हमें अपनी गरीबी से उबरने का रास्ता मिल गया है। मोहन ने कमला के दूध को बेचने का निर्णय लिया। अब कमला अधिक दूध देने लगी थी, जिससे मोहन के परिवार की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। मोहन ने गांव में एक छोटा सा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। गांव के लोग मोहन से पूछने लगे, तुम्हारी गौ माता इतनी स्वस्थ और ऊर्जावान कैसे हो गई? मोहन ने गर्व से उत्तर दिया, यह सब गुड़ का चमत्कार है। मैंने बाबा आनंद की सलाह मानकर रोजाना कमला को गुड़ खिलाना शुरू किया है। मोहन की सफलता की कहानी गांव के हर घर में फैल गई। गांव के मुखिया ने भी यह देखा और सभी गांव वालों को सलाह दी कि वे भी अपनी गौ माताओं को गुड़ खिलाएं। मुखिया ने कहा, अगर हम सभी अपनी गौ माताओं की सही तरीके से सेवा करेंगे तो वे हमारे सभी कष्ट दूर करेंगी और हमारा गांव समृद्ध होगा। मुखिया के कहने पर पूरे गांव ने गौ माता को नियमित रूप से गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में गांव की सभी गायों की सेहत में सुधार देखा गया। गांव के लोग अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगा। गुड़ खिलाने की यह प्रथा धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गई।
सबने देखा कि कैसे गुड़ खिलाने से गायों की सेहत और दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। मोहन और उसके गांव की यह पहल एक मिसाल बन गई। गांव में खुशहाली लौट आई और सभी लोग मोहन और बाबा आनंद के आभारी थे। मोहन ने अपने बच्चों को भी यह सीख दी कि गौ माता की सेवा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुड़ खिलाने की प्रथा उसके परिवार की एक अनिवार्य दिनचर्या बन गई। मोहन के बच्चे भी बड़े होकर अपने पिता की तरह गौ माता की सेवा करते रहे और इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे। बाबा आनंद के शब्दों में सच्चाई थी। प्राचीन ज्ञान और परंपराएं केवल रिवाज नहीं होते, उनमें गहरी समझ और अनुभव छुपे होते हैं। गुड़ का सेवन न केवल गायों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व होते हैं। गौ माता को गुड़ खिलाने से उनकी सेहत बेहतर होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और वे तंदुरुस्त रहती हैं। इसके साथ ही उनका दूध अधिक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अपने पुराने ज्ञान और परंपराओं का सम्मान करें और उन्हें अपनाएं। मोहन की मेहनत और बाबा आनंद की सलाह ने उसकी और उसके परिवार की जिंदगी बदल दी। अब मोहन का परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो चुका था। मोहन ने अपनी खेती को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसे निवेश किए और धीरे धीरे उसकी फसलें भी अधिक होने लगीं। मोहन और गीता ने गांव के अन्य निर्धन परिवारों की भी मदद करना शुरू किया। उन्होंने उन्हें गौ सेवा और गुड़ खिलाने के महत्व को समझाया। मोहन ने गांव में एक छोटी सी गौशाला भी बनवाई, जहां निर्धन परिवार अपनी गायों को रख सकते थे और उनकी देखभाल कर सकते थे। मोहन की पहल से गांव के समाज में एक बड़ा बदलाव आया। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि गौ माता की सही सेवा करने से न केवल उनकी सेहत में सुधार होता है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। गौ माता को गुड़ खिलाने की प्रथा ने गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। मोहन की कहानी एक प्रेरणा बन गई। लोग अब गौ माता की सेवा को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगे थे। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि इस दुनिया में वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कोई नहीं है। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे, तो समझ लेना कि विनाश का समय आ गया है। क्रोध में चिल्लाना आसान है, लेकिन क्रोध में चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी कायनात भी उसे छीनने की कोशिश कर ले। प्रेम शरीर की सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम तो दिल से होता है। जहां दो दिल मिलते हैं, वहीं सच्चे प्रेम का जन्म होता है। किसी के बारे में दूसरों की बातें सुनकर मत सोचो, खुद उस व्यक्ति को जानो, तभी उसके बारे में धारणा बनाओ। अगर साफ नियत से कुछ मांगोगे तो ईश्वर तुम्हें नसीब से भी बढ़कर देगा। विनाश की शुरुआत हमेशा वाणी से होती है। जब लोग अपने शब्दों पर संयम खो देते हैं, तो सब कुछ बिखरने लगता है। जीवन में कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही महान व्यक्तियों की पहचान है। जो स्पष्ट और सच्ची बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी धोखा नहीं देता। जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान हो, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा देता है। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार चुप हो जाते हैं और मूर्ख बोलने लगते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करो। जिस पर सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, वही एक दिन सबसे ज्यादा दर्द देगा। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो, तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। एक बार कुछ सह जाते हैं, तब लोग वो सब बार बार करेंगे। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे, तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, ज़रेनिया लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दे। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलत है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गलियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी से उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पड़ी DDH कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना।
जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया हो, उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़दश्ता है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बच ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है, तब उसे एक ना एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपकी कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को संता रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ ढह देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह मन शत्रु के सामान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़ ढाकर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़े देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड्डेधा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़दश्ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो।